दिनों किसान फसल के मुआवजे को लेकर खेड़ी चोपटा पे धरने पर बैठे थे तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने किसानों से बातचीत करके उनके धरने को उठवा दिया था। हालांकि धरने को करीब 4 महीने हो चुके हैं। सीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने उठा लिया था, लेकिन जो किसानों की मांग थी वो अब तक भी पूरा नहीं हुई। इसको लेकर किसान एक बार फिर बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। आज किसान नेता सुरेश कोच जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या फैसला रहेगा। कोच जी, आपका स्वागत है। ये बताओ, जो मुआवजा को लेकर अभी आपकी लड़ाई चल रही है, सरकार ने मुआवजा अभी तक नहीं दिया है, तो इसको लेकर आप क्या करने जा रहे हो? देखिए, डिप्टी मुख्यमंत्री के साथ किसानों का समझौता हुआ था, लगभग 4 महीने हो चुके जी। हम किसी भी सत्र पर पता लगाते हैं कि हमारी मुआवजे का क्या हुआ, तो हर जगह कहा जाता कि आपका मुआवजा तैयार हो चुका, आपकी फाइल तैयार हो चुकी। मगर जब फाइल तैयार हो चुकी है, 2 महीने से हम यही बात सुन रहे हैं। पहले तो कुछ बात चल रही थी कि आपकी एपीआर बना रहे हैं, आपकी असेसमेंट पहुंची है, अभी उसमें सारी चीज़ें देख रहे हैं, कोई दिक्कत ना आए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए, इस किस्म की बातें करके 2 महीने तब हो गए। 2 महीने से हम एक बात सुन रहे हैं कि आपका सारा मुआवजा तैयार है, मगर हम ये बात सुनते सुनते 2 महीने हो गए, जबकि हमारी अगली फसल भी मारी गई। अब किसान के पास अगली फसल है जो मारी गई, उसको खेत को तैयार करने का भी पैसा नहीं मिला। पिछले दिनों की जो आपकी किसान आंदोलन की समिति थी वो मिर्चपुर में डिप्टी सीएम साहब से मिली थी, तो उस टाइम में क्या आश्वासन मिला था? डिप्टी सीएम साहब से मिले थे हम मिर्चपुर। हमने कहा था कि आप कब तक हमारा मुआवजा डाल रहे हैं? वो कहने लगे जल्दी डाल रहे हैं। हमने कहा कि जल्दी का तो हमें पता है, मगर फिर भी आप बताइए। उन्होंने कहा कि आदमपुर बालसमंद और आपकी फाइल तैयार हो चुकी है, अलेवा की फाइल में थोड़ी दिक्कत है, वो भी जल्दी ही निपटा करके आपका मुआवजा डाल दिया जाएगा। 15 अगस्त तक अगर डीसी मैडम ने तरह मुआवजा नहीं डाला तो मैं इनके दफ्तर आगे बैठूंगा। आज 22 तारीख होगी और इसी विषय में हमारा आगे का भी 15 अगस्त तक उन्होंने कहा था कि मैं डीसी ऑफिस के सामने धरने पर बैठूंगा, तो किसी ने संदेशा दिया जी 15 तारीख बीत चुकी है, आप कहाँ पे हैं? अब हमारा मीडिएटर तो राजेंद्र लितानी था और 15 के बाद फोन नहीं ठहरा। मैं उनको सिर्फ क्योंकि हमारी जो 24 तारीख जी रखी है, हमने राखी बार ये भी ज्ञापन देने की है जी। ये भी हम एसडीएम को बुलाएंगे, किसान जरूर 5-7 हजार इकट्ठा होगा, मगर ये भी जो 24 तारीख को राखी 12 खाप पे आप रैली बोल रहे हैं इसको, रैली में तो बहुत सारे लोग आते हैं, और कौन कौन से नेता आएंगे और कितने लोग जुटने की संभावना है? देखिए, उसमें तो हमने 3-4 राष्ट्रीय नेता बुला रखे हैं, 5-7 हजार किसान पहुंचेंगे। इसमें भी हमारा प्रोग्राम ये रहेगा कि हम सरकार के अधिकारी को बुला करके ज्ञापन दे दें ताकि जल्दी सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले। ये रैली दबाव के लिए रैली की जा रही है। अरे हम डिमांड करते हैं, उसको भी दबाव माना जाता है, पता नहीं, और दबाव करते हैं तब भी कहते हैं आप हमारे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरे भाई, हमारा राइट जी, जब सरकार की फाइल तैयार होगी तो रोक के क्यों बैठे हो? हमारा यह नहीं समझ में आती। या तो आप देते नहीं, इनकार कर दो, किसानों को हम कह देंगे भाई नाटक है। रैली से पहले आपकी किसानों की 10-12 की कोई कमेटी बनाकर आप एक बार जो डिप्टी सीएम साहब के साथ मुलाकात करते, शायद आपका समाधान हो जाए। रैली करोगे, कितना खर्च बढ़ेगा, तेल बढ़ेगा, लोगों को परेशानी होगी। हम लगातार टच में चल रहे थे जी। हमारे को सिर्फ एक ही बात है कि बहुत जल्दी डाल दिया जाएगा, बहुत जल्दी डाल दिया जाएगा। अब उसका जब एक बहुत बड़ी बात यूं है, डिप्टी सीएम के पद पे बैठा कोई भी आदमी जब इतनी बड़ी बात कहता है कि 15 अगस्त तक अगर मुआवजा डल जाता ठीक, वरना मैं डीसी के बारने धरने बैठ जाऊंगा, फिर मिलने की क्या जरूरत रहेगी भाई, बताओ? नहीं, एक बार इस चीज का जवाब तो लिया जाता है ना। अरे ये जवाब ही तो है, रैली यानी किसान जवाब रैली करके दे रहे हैं। ये जवाब ही तो, हम फोन कर रहे हो, फोन नहीं उठा रहे, ये जवाब नहीं है क्या? यानी आपके फोन नहीं उठाए जा रहे हैं? फोन नहीं उठाया। 15 के बाद मैंने कई बार फोन कर लिया हमारे साथ, उससे पहले हर बार मेरा फोन उठाया जाता था, हर बार मेरे को फाइल की सही लोकेशन बताई जाती थी, हर बार ये बताया जाता था आपकी फाइल मंजूर हो ली या ना मंजूर हो ली, फलाना दफ्तर। यानी इस मुआवजे को लेकर किसान नेता सुरेश को तो एक बार फिर राखी गढ़ी में खूंटा गाड़ने वाले हैं? नहीं, खूंटा गाड़ने वाली फिलहाल बात नहीं है। फिलहाल तो हम याद दिला रहे हैं कि सरकार, किसान मर चुका है, आप इनकी सूद लीजिए, आप इनको जो पहले वाला मुआवजा वो भी दीजिए, आगे भी फसलें मर गई, ट्यूबवेल हमारे बैठ गए सारे, खेत का कोठा एक बचा नहीं, ट्रांसफार्मर थे वो खंबे टेढ़े मेढ़े हो गए ट्रांसफार्मर। प्रशासन ने पूरी रिपोर्ट तैयार करवाई है।
प्रशासन ने रिपोर्ट तैयार करवाई अगर नुकसान की तो जल्दी किसानों की भरपाई कर दीजिए, बहुत अच्छा है। हम यही तो डिमांड कर रहे हैं। आप तो सीधे रैली पे आ गए हैं। रैली आके एक बड़े रैली करना एक अलग चीज है। रैली करके एक बड़े आंदोलन की घोषणा करने वाले हैं। नहीं, आंदोलन की घोषणा अभी नहीं होगी, अभी हम ज्ञापन देंगे। आंदोलन की घोषणा तब होगी अगर हमारे को बिल्कुल अनसुना कर दिया जाएगा, तो तब होगी आंदोलन की। यानी किसान ज्ञापन देने में भी रैली की जरूरत पड़ने लगी। ज्ञापन ही देना है तो 10 आदमी हर गांव से इकट्ठा बुला के मेन मुख्य मौजूद आदमी है वो अपना ज्ञापन दे दो, रैली की कहां जरूरत पड़ेगी। अरे सरकार 10 आदमियों की सुनती नहीं, उस ज्ञापन को रद्दी की टोकरी में फेंकती है। हम अपनी एकता भी दिखाएंगे इनके पास। हम एक बात तो वो समझ नहीं पा रहे, जब इनका मुआवजा इन्होंने तैयार कर दिया, बांट क्यों नहीं रहे? या तो हमारे अंदर फूट की इंतजार कर रहे हैं, भाई इनमें फूट होगी। हम एक बार और इनको ये दिखाएंगे कि हम वही हैं, गए नहीं है कहीं। सुरेश कोत का जो अगर बैकग्राउंड देखें तो सुरेश कोत की बैकग्राउंड एक इनेलो नेता की, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम साहब को डाउन करने की पॉलिसी तो नहीं है। अरे डाउन और अप ये कहां से आ गया? रही बात इन लोग की इस्तीफा दे 2 साल हो गई, भी गल्ला पड़ रही होता में जोर जोर लोग किसान आंदोलन से निकल के राजनीति में चले गए। हम राजनीति से निकल के किसान आंदोलन में चले गए। उनसे सवाल कम करते लोग, हमारे से ज्यादा करते। मेरे भाई, प्रजातांत्रिक प्रणाली में इलेक्शन लड़ना सबका अधिकार होता है, मगर जब किसान मुसीबत में आ तो हम इस्तीफा देके सिंघू बॉर्डर पे गए थे, सबको पता है। 2024 में सुरेश कोत किसी पार्टी का चेहरा होंगे? 2024 का तो जन्म तो हम बैठे 22 में, तो 24 की पूछे। एक सांस की तसल्ली नहीं है, बाहर गया सांस वापिस आएगा नहीं आएगा। 2 साल की बात बता दूंगा मैं ब्राह्मण नहीं हूं भाई, तो गौतम का ले इंटरव्यू। हमारे साथ और किसान नेता भी मौजूद हैं। आपका स्वागत है। शुभ नाम क्या जी आपका? मेरा नाम विकास शोराणा भाई। विकास जी बताइए, जो रैली की जा रही है मुआवजे को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? इस पे देखिए, जो जेजेपी के नेता हमारे बीच में आए थे, 47 दिन तक हमारा धरना खेड़ी तहसील के अंदर चला था, लेकिन हमें गुमराह करके वहां से उठाने का काम किया, क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ था। इतनी किसी सरकारी, मैं कहूँगा तहसील को इतने लंबे समय तक किसानों ने घेर के रखा, और मैं गुमराह करने का वहां से किसानों को काम किया, तो हमारे साथ एक धोखा हुआ। उसको देखते हुए लोगों में रोष है, और फिर से हम अपनी एकता दिखाने के लिए राखी बारा खाप के चबूतरे पर 24 तारीख को इकट्ठा होंगे। जी हमारे साथ रामनिवास जी भी हैं। रामनिवास जी बताइए, जो 24 तारीख को रैली हो रही है, उसको लेकर आपकी किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? बहुत मान साहब, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को राम राम धन्यवाद करता हूं। बहुत ज़बरदस्त तैयारी है, क्योंकि सरकार तरह तरह के पैतरे बदल रही है, और डिप्टी सीएम नाम तो थोड़ा मैं कम लिया करूँ, कि मैं दूसरी भाषा में भी बोल दूँ तो फिर वो मेरे से घना गला क्या करा। तो बार बार गुमराह करे। आप कह रहे थे भाई ने, सुरेश ने, कि वे बात करनी चाहिए थी। 4 महीने हो गए लगातार बातें तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं जी। काफ़ी बार बातचीत हुई, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी बात हुई, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। वैसे ट्रका के वहाँ से भेज देते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। 47 दिन, 2.5 महीने से भी अधिक खेड़ी जालब तहसील में 55-56 डिग्री तापमान में किसानों ने संघर्ष किया। नहीं, अब आप सरकार का तापमान बढ़ाने वाले हो क्या रैली करके? बिल्कुल, कोई भी शक और संदेह नहीं है। अगर इन किसानों को इनका जो संघर्ष किया और जो नुकसान किया उसकी भरपाई सरकार नहीं करती, तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जो कि सरकार कभी समझ में कहानी आओगी नहीं। इतनी जबरदस्त तैयारी है। जी ये थे किसान नेता। इन्होंने बताया है कि मुआवजे को लेकर सरकार ने जो इनसे वादा किया था, उनसे सरकार मुकर रही है, और फिलहाल जो बीच में बातचीत का जो इनका सूत्र था, वो भी इनसे बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है। ऐसे में बड़े परेशान होकर किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मुखर होने के लिए राखी के चबूतरे पर रैली करने का संकल्प लिया है, और उसके लिए पूरी तैयारियां जारी है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि रैली किस हद तक कामयाब हो पाती है, ये सरकार पर कितना अपना दबाव बढ़ाते हैं, और सरकार उस पर क्या संज्ञान लेती है। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।